तथागत बुद्ध कहते हैं दान में भी महादान, कुशल में भी महाकुशल, ये दान पुण्य है। और क्या क्या दान पुण्य है? तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्ध विहार बना के दान देना, ये महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना, ये महाकुशल है। बुद्ध मूर्ति दान देना, ये महाकुशल है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः मगध धम्म संस्कार प्रशिक्षण संस्था भेंडाला तालुका गंगापुर जिला छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 25 से 70वां जयंती निमित्त धम्म ध्वजारोहण तथा नाम फलकाचे अनावरण ये कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्ता महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। पूजनीय भदंत डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथमतः श्रद्धावान उपासक मगन बालाजी तुपे सपरिवार मिलके विशेषतः ये बुद्ध शासन के लिए 20 गुंठा जमीन दान दिया है। ये जमीन दान दो ना दो साथ में लेके जाने वाला तो है नहीं, परंतु अभी जिस जगह पे जा रहा है ये बुद्ध शासन के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, महाकुशल है। इस पुण्य कार्य करने वाले संपूर्ण तुपे परिवार को जीवन में खूब खूब बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में और ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस तरह दुख मुक्ति के मार्ग पे चलने वाले या घर बार परिवार सभी छोड़ के प्रवचित होने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के लिए 3 उपदेश देते हैं, शीला, समाधि, प्रज्ञा। उसी तरह जो परिवार में रहते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, ऐसे उपासक उपासिकाओं के लिए पुण्य करने के लिए, धम्म करने के लिए तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं। वो 3 उपदेश है दान, शील, पावना। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, अपनी क्षमता से दान देना चाहिए, प्रसन्नता से दान देना चाहिए। दूसरा शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। कम से कम 5 शील, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये हर दिन पालन करना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए, अपने आप को संयम रखना चाहिए। जब तक हम अपने आप को संयम नहीं रखेंगे, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, शरीर से कितना भी मैं अच्छा करता हूँ, लोगों को दिखावा करते रहो, वह लोगों को अच्छा बोलता हूँ बताते रहो, परंतु वो कुछ समय के लिए ही रहता है।
मन संयमित जब तक नहीं रहता, शरीर से बुरा करते रहेंगे, वाणी से बुरा बोलते रहेंगे। इसलिए मन को संयमित करने का उपदेश तथागत बुद्ध देते हैं। अगर संयमित नहीं रहा तो ये धम्म देशना में भी कहाँ रह पाएंगे। इतना तो धूप है, इतना तो गर्म है, हाँ, तो कूलर में, फैन में आराम से घर में रहना छोड़ के यहाँ कैसे बैठ पाएंगे। इसलिए संयम होना बहुत जरूरी है। तो उपासक उपासिकाएं 3 चीज हमेशा याद रखना है। दान, शील, भावना। आज दान का माहौल है, इसलिए दान के विषय में ही थोड़ा सा उपदेश देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके पूछते हैं, भगवान आप हमेशा दान देने का उपदेश देते हैं, आपके शिष्य भिक्षु भिक्षुनियां भी दान देने का उपदेश देते हैं, वास्तव में दान कहाँ देना चाहिए? तथागत बुद्ध से पूछते हैं। उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि दान तो बुद्ध को दे दो, भिक्षु संघ को दे दो, बुद्ध विहार में दे दो। तथागत बुद्ध कहते हैं यथ चित्त पसीदति तथ दातव्यं। जहां दान दे के आपको मन अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है, वहां दान दो। पशु पंछियों को दान देने में अच्छा लगता है, दो। मांगने वाले को देने में अच्छा लगता है, दो। जहां अच्छा लगता है वहां दान दो। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं पहले का प्रश्न और अभी का प्रश्न बहुत फर्क है। कहाँ दान देना है? जहाँ इच्छा हो वहां दान देना है, परंतु कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? शीलवान गुणवान व्यक्तियों को दान देने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। जैसे कि ये जमीन है, जमीन में अच्छे धान के बीज को हम डालेंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को थोड़ा कंकड़ है, बालू है, ऐसे रेती के जमीन पे डालेंगे तो धान तो फलेगा पर कम ही फलेगा। परंतु बहते हुए पानी में वो धान के बीज डालेंगे तो वो भी बहा के लेके जाता है। इसलिए दान भी पुण्य रूपी बीज है। अच्छे शीलवान गुणवान व्यक्तियों को दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा। शीलवान गुणवान नहीं है फिर भी उन लोगों को दान देने से पुण्य मिलेगा पर कम मिलेगा। परंतु कभी कभी गलत लोगों को गलत तरीके से दान देने से पुण्य तो मिलना छोड़ ही दो, पाप का भी भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए दान खूब अच्छे से अच्छे जगह पे शीलवान गुणवान व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए। तथागत बुद्ध के उपदेश मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी आता है। राजा मिलिंद नागसेन बनते जिसे पूछते हैं कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है। उस समय नागसेन बनते क्रमबद्ध रूप से बताते हैं पशु पंछियों को दान देने से भी पुण्य मिलेगा, परंतु सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा होता है। सैकड़ों इंसान को दान देने से भी अच्छे बनने की कोशिश कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। अच्छे बनने की कोशिश कर रहे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी जो अच्छा है, शीलवान है, गुणवान है, उसको दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। और उससे भी श्रोतापति, सकिटागामी, अनागामी, अरहंत मार्ग फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। उससे भी प्रत्येक बुद्ध को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। उससे भी सम्यक संबुद्ध को दान देना उसका पुण्य बहुत बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा ये बात ध्यान में रखते हुए दान देना चाहिए, खूब सारा पुण्य अर्जन करना चाहिए। आज देखिए टूपे परिवार द्वारा पूजनीय भिक्षु संघ के लिए, बुद्ध शासन के लिए ये अपने जमीन दान दिया है। हाँ, जमीन दान दिया है। ये छोटा मोटा पुण्य नहीं, अगर इसको पैसे में मापा जाए तो कितना है? हाँ,
थाईलैंड में धम्मकाय निकाय में हजारों करोड़ दान देने वाला है, परंतु वो हजारों करोड़ और ये जमीन उसका समान नहीं होता। तथागत बुद्ध कहते हैं दान में भी महादान, कुशल में भी महाकुशल, ये दान पुण्य है। और क्या क्या दान पुण्य है? तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्ध विहार बना के दान देना, ये महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना, ये महाकुशल है। बुद्ध मूर्ति दान देना, ये महाकुशल है। अस्त परिष्कार चीबर दान देना, ये महाकुशल है। कठिन चीबर दान देना, ये महाकुशल है। संग दान देना, ये महाकुशल है। धम्म दान देना, ये महाकुशल है। इस तरह के महाकुशल में बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना, ये भी महाकुशल है। देखिए कितना बड़ा पुण्य हो रहा है। हाँ, तो इसलिए आज बहुत बड़ा संगदान संघ कार्य हुआ है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य हुआ है। इस पुण्य के अनुभव से संपूर्ण मगन बालाजी तुपे परिवार सभी को बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। बुद्ध विहार बनाने के कार्य में और सहकार्य करे, खूब पुण्य आर्जन करे, जीवन को खूब सुख शांतमय बनाए। साथ ही साथ इस कार्य में साथ देने वाले, सहायक बनने वाले, ये कार्यक्रम में प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थित होके धम्म देशना सुनने वाले और संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।